हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी में। मैं हूं आपका होस्ट राकेश पटेल। तो आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के मार्केट एनालिसिस के बारे में, वीकली मार्केट एनालिसिस के बारे में। एंड थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे, थोड़ा साइकोलॉजी लेवल पे बात करेंगे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज बहुत सारी, सिर्फ मार्केट एनालिसिस नहीं मैं बात करने वाला हूँ। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि लास्ट वीक मार्केट में क्या हुआ, हमें ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए, आने वाले वक्त में आने वाले वीक में मार्केट में क्या होने वाला है, क्या क्या न्यूजेस हैं, क्या इवेंट हैं जो हमारे मार्केट में इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जो इफेक्ट डाल सकते हैं, किसकी वजह से, क्या न्यूज का क्या इम्पैक्ट रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग। तो थोड़ा सा डिटेल्स में जाएगा ये वीडियो। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड सेकंड थिंग, मुझे पता है आप सब लोग वीडियो में इतना खो जाते हैं कि चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज अभी शुरुआत में ही जैसे आप वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, राइट। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक के फोरकास्ट के बारे में। अब नेक्स्ट वीक के फोरकास्ट के बारे में, मार्केट एनालिसिस के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ फ्राइडे का जो एनालिसिस था उसके बारे में बात करूंगा। लास्ट वीक का भी जो एनालिसिस था वो भी बात करूंगा, लास्ट वीक का एनालिसिस, क्योंकि देखिए अनएक्सपेक्टेड था। इतनी ज्यादा मूवमेंट मैंने आज तक मेरे इतिहास में जितना भी मैंने ट्रेडिंग की है, उस ट्रेडिंग जर्नी में मैंने इतनी मूवमेंट नहीं देखी कि मार्केट यहाँ से पहले वो आप देख सकते हो 700 पिप नीचे ऊपर गया। देन वहां से 700 पिप से नीचे अगर हम बात करें तो लगभग लगभग ये मार्केट 1400 1500 नीचे आया विद इन 1 वीक। 1 वीक तो छोड़ दो आप, विद इन 1 डे के अंदर ये चीजें हुई थी। 1200 1300 पिप का नीचे आना, 500 700 पिप का ऊपर जाना, अनएक्सपेक्टेड था। बट मैंने बोला था 84 वाला जोन है जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, हम यहाँ से सेल ट्राई करेंगे। बट मैं जब उठा सुबह तो ऑलरेडी मार्केट खड़ा था 2087 89। वहां से मैंने सेलिंग की कॉलिंग दी और वहां से मार्केट में सेलिंग आई, ठीक है। अगर हम बात करें लास्ट फ्राइडे का, फ्राइडे मार्केट में क्या हुआ कैसे रहा, तो मैं थोड़ा सा अपना फोरकास्ट दिखाना चाहूंगा कि लास्ट वीक मैंने कॉलिंग दी थी उसमें। अगर आप फोरकास्ट की बात करें तो जो फ्राइडे को मैंने कॉलिंग दी थी, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी और मैंने बोला था मार्केट में अगर आपको 34 के आसपास आपको मिलता है, डेफिनेटली यहाँ से आप सेलिंग करिए। और अगर आप मार्केट में देखेंगे तो 31 32 तक मार्केट अगेन गया, वहां से आप सेल कर सकते थे, इस एरिया को ब्रेकआउट किया, यहाँ से सेल कर सकते थे। एग्जैक्टली मार्केट वहीं से नीचे आया। पहला टीपी मैंने आपको बताया था कि मार्केट में 2020 तक रखी है, मार्केट 2020 को ब्रेक किया। देन मैंने सेकंड टीपी बताया था 2010 तक। अगर हम देखें तो मार्केट 2010 के नीचे भी गया, राइट, और लगभग लगभग 1997 तक गया। तो अगर आपने 34 30 पे भी सेल लिया है तो मैंने लगभग लगभग 200 पिप का प्रॉफिट आपका बुक करा है। बहुत सारे लोगों ने जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट जनरेट किया। मेरा बहुत अच्छा रहा लास्ट वीक, वन ऑफ द बेस्ट वीक रहा। कई लोगों के इस मार्केट में अकाउंट वॉश हुए, क्योंकि ऐसा मार्केट था जो अनएक्सपेक्टेड था। बट मेरे लिए बहुत जबरदस्त था, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। चाहे लर्निंग के बेस पे बात करूं या मैं प्रॉफिट के बेस पे बात करूं, दोनों। और हमारी इंस्टाग्राम स्टोरी में मैंने अपने प्रॉफिट भी शेयर किए हैं, मैंने अपनी लेयर भी शेयर किए। तो आप इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्लस आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे मार्केट एनालिसिस मिलता है, मार्केट में जोन्स वगैरह मैं बता देता हूँ। और मेरे जोन्स अगर आप देखेंगे तो परफेक्टली काम करते हैं, जो भी चीजें होती हैं, राइट। प्लस अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, देखिए एक चीज और याद रखना जो मैं आपको अब बता रहा हूँ। देखो, अब चलो ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि ट्यूसडे में ऐसा हुआ क्या। अगर हम मार्केट में देखें तो ट्यूसडे में, चलिए हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे में क्या हुआ। अगर आप देखें तो मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ ट्यूसडे को, उसके बारे में बात करते हैं। और ऐसे समय पे मार्केट में क्या करना चाहिए। देखिए मार्केट दिन भर कंसोलिडेशन करता रहा। मैं इंस्टाग्राम में अपडेट कर दिया था कि भाई मार्केट में बहुत स्लो मूवमेंट है, एनएफटी का वेट करिए, एनएफटी के बाद हम जो भी है मार्केट की डायरेक्शन पता चलेगी। मैंने यहाँ पे ये एक मेरा जोन था 20, लेकिन मैंने बोल दिया था टेम्परेरी जोन, क्या बोला था मैंने, ये टेम्परेरी जोन है, और मैंने ग्रुप में अपडेट कर दिया था, राइट। क्या होता है ना कि वीडियो बना दो, वीडियो के बाद जो न्यू अपडेशन आते हैं तो वो आपको वीडियो के थ्रू तुरंत नहीं शेयर किया जा सकते, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में कुछ भी न्यू अपडेट आता है मैं तुरंत शेयर कर देता हूँ, ठीक है। मार्केट यहाँ कहीं पे था 34 का जोन, ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है, मैंने आप लोगों को बता दिया था, राइट। ये 34 वाला जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा सेलिंग का, राइट। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को शेयर कर दिया था कि 30, ठीक है। प्लस यहाँ पे मार्केट लगातार कंसोलिडेशन करता रहा। अब मार्केट में हुआ क्या, और ग्रुप में मैंने 2000, पता नहीं क्यों 2015 में मैंने तुरंत कॉलिंग दी थी कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते, बाय कर सकते, सॉरी बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक मेरा एक जोन था 2012 वाला जो मैंने बताया था। और मैंने एक्चुअली मार्केट, मेरा जोन बेसिकली ये था पहले, अभी मैं प्रीवियस मार्केट की बात करूँ, ठीक है।
और मैं अगर आप मेरा वीडियो देखिए तो यही था 2011-12, ठीक है। बट मार्केट में जैसे ही 2015 में M1 का सेटअप बना, जो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग है, अगर हम यहाँ पे बात करें M1 के सेटअप की, तो मैंने तुरंत आपको कॉलिंग दे दी थी। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप भी दिखाता हूँ कि मैं जो भी चीज यहाँ पे, जैसे ही मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रुका, मैंने तुरंत कॉलिंग की। 2015 इज अ गुड बाइंग जोन न्यूज आने के बाद। और मैंने टीपी भी दिया था कि 2025 तक आप टीपी रख सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मुझे पता था रिट्रेस करने जाएगा। और देखिए, जब भी न्यूज ऐसे आती है, क्योंकि जो फ्राइडे की एनएफटी की न्यूज थी, गोल्ड के फेवर में नहीं थी, पूरी की पूरी यूएस के फेवर में थी, यूएसडी के फेवर में थी। सारी न्यूजेस ग्रीन थी, एकदम ग्रीन थी। इतना तो पता था कि मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस नहीं, नीचे ही जाने वाला है। तो जब भी न्यूज आए, ऐसी न्यूज आए जहां पे मार्केट वन साइड हो, मतलब जैसे कल फ्राइडे को न्यूज थी एकदम पॉजिटिव थी, तो क्या करिए, मार्केट देखिए पॉजिटिव है तो मार्केट एकदम से शार्प नीचे आएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो लगभग लगभग ये मार्केट में यहाँ पे कितना 124 पिप नीचे आया, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेल करते क्या? नहीं, तुरंत सेल मत करिए, क्योंकि 1 मिनट की कैंडल रिट्रेसमेंट का वेट करिए। और अगर आप देखें तो मार्केट ने क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट, ये जो मेरा जिस जोन को भी मार्केट ने ब्रेक किया था, ये वाला, आई नो दैट कि ऊपर टच नहीं किया, लेकिन यहाँ से आप जैसे ही सेटअप बना था ट्रेड ले सकते थे। और मैंने बोला था कि हाँ, हमेशा याद रखना, रिट्रेसमेंट करें देन ट्रेड, राइट। रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद जो मार्केट गिरा, भाई खतरनाक गिरा, ये देखिए, राइट। तो बहुत अच्छी कॉलिंग थी। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे बाय बाय की कॉलिंग दी थी। एंड सेलिंग की कॉलिंग मैंने यहाँ पे दे दी थी कि जब मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहे हैं तो 2014-15, क्योंकि ये तो पुराना जोन है, लेकिन जब नया रिसेंट का जोन ये बन गया था, तो मैंने बोला था 2014 के आसपास आप सेल कर सकते हैं, राइट। और इस तरह से मार्केट रहा। देन 2001 में भी मैंने बोला था बाय करिए। देखिए, आप यहाँ पे बाय के लिए बोला था 2001 के अंदर, 2002-2003 के आसपास मैंने बाय के लिए बोला था। और यहाँ तक का टीपी 2013 चल रहा, इतने सारे टीपी एट हुए, इतने सारे टीपी एट हुए। अब मैं थोड़ा सा आपको टेलीग्राम ग्रुप भी अपना दिखाना चाहूँ, राइट। जो भी टेलीग्राम ग्रुप है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ये हमारा ये फ्री टेलीग्राम, राइट। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको मैंने क्या बोला था, ठीक है। ये देखिए, मैंने लिखा था टुडे एनएफटी न्यूज है, अभी मार्केट रेंज में है या बहुत स्लो है, पता नहीं किस साइड मूव करेगा। देखिए, दिन भर में मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, तो एनएफटी में फट सकता है, इसलिए स्मॉल लॉट के साथ जाइए। अगर समझ में नहीं आए तो नो ट्रेड, ओके, ठीक है। मेरे हिसाब से मार्केट नीचे जाकर ऊपर जा सकता है, लेकिन मुझे क्या लगता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, एज पर रूल जोन टू जोन हम जाएंगे, राइट। आप देखिए, मैंने बोला नीचे जाकर ऊपर जा सकता है, 124 तक नीचे गया, अगेन 2014 से 2026 तक गया, 120 पे मार्केट ऊपर गया। तो जो चीज मैंने बोली वही चीजें हुई, राइट। देन इसके बाद अगर आप देखिए, मैंने यहाँ पे सेल भी लिया था। यहाँ पे ये मेरे एक सेल की एंट्री थी, ये मेरी सेल की एंट्री थी। यहाँ पे मैंने सेल एंट्री ली थी 2023 पे, जैसे ये रिट्रेसमेंट हुआ देन नीचे, देन मैंने उसको यहाँ पे 2019 के अंदर कट कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिलेगा। 40 पे मैंने निकाला। देन अगर आप आगे आगे की कुछ चीजें मैं दिखाऊं आपको, बाय, ये देखा, बाय कर सकते हैं 2025, क्या बताया, 2015 में बाय कर, अपॉर्चुनिटी फॉर बाय। हाँ, मैंने लिखा यस सर। 10 से 12 वाला जो मैंने बोला था कि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, राइट। लेकिन 15 से ही ऊपर भाग गया, ठीक है। देन इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे 2015 में, 2016 में, 2018 में मैंने बाय की 3 लेयर डाली थी, मिनी 1, मिनी 3 की, और तीनों लेयर में मैंने 2026 का टीपी रखा था, एग्जैक्टली 2025 के आसपास। और वहां पे तीनों टीपी उठे, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट रहा, बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। ये देखिए, मैं आपको लाइव चीजें दिखा रहा हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं कि अभी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। आप देख सकते हो ये कब के, आई हैव डन टुडे मोर देन 300 वेब क्लास में मिलते हैं, गोल्ड वाटरफॉल, ये सारी चीजें मैंने बताई, राइट। देन इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मैंने यहाँ पे जोन्स देखिए, लुक एट द जोन। मार्केट देखिए यहाँ पे आया, पहला जोन 2002, मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, 100 पिप दिया। 1997 से मार्केट ने लगभग 2070 पिप दिया। मेरी जोन्स अगर आप देखेंगे तो हर जोन पे मार्केट 50 से 100 पे रिएक्ट करता ही करता है। और ये सारे M15 के जोन, अब आप सोचोगे सर M15 के जोन आप इतने, M15 के जोन निकालने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हमारा एसएल बहुत छोटा होता है। 25 से 30 पे हमेशा मैं एसएल रखता हूँ। स्टैंडर्ड मेरा 25 एसएल है। मैक्सिमम मैं अगर लेके जा सकता हूँ तो 30 पे, इससे ज्यादा मैं नहीं करता हूँ, मैं वहां पे ट्रेड कट ही करता हूँ, राइट। तो फ्राइडे बहुत अच्छा रहा, 40 वेब दे दिए, राइट। मैंने जो चीजें बोली, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये हमारा ग्रुप रहा। और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग की क्लासेस को, हमारी स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी की क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि सर आप जोन कैसे मार्क करते हैं, जोन पे काम कैसे करते हैं, आपके जोन इतने, बहुत सारे लोग मेरे को फीडबैक देते हैं कि सर
क्या जोन तो काम करते हैं, एकदम परफेक्ट जोन काम करते हैं, M15 के जोन काम करते हैं, एसएल बहुत छोटा होता है। पहली बार हमने ऐसी स्ट्रेटेजी देखी। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, नीचे देखे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, एक हमारी टेक्निक है जिसका नाम है ओपी टेक्निक, ओपी टेक्निक के बेस पे मैं आपको, और सबसे बड़ी चीज उस टेक्निक की खासियत क्या है, वन टाइम फ्रेम, वन कैंडल, जोन्स एंड फॉर्मूला दो, बस इसके अलावा कुछ नहीं हो स्ट्रेटेजी। अगर आप किसी ऐसी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी की तलाश में जिसमें आपका एसएल 25-30 पे हो और टीपी आपके 200-300 पे हो, मैंने आपको लाइव दिखा है, तो आप सही जगह, आप नीचे देंगे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ये रहा मार्केट। अब हम बात करते हैं इस हफ्ते की कुछ इवेंट के बारे में, न्यूज के बारे में। न्यूज बहुत ज्यादा बिजी होने वाला है ये हफ्ता, बहुत ज्यादा बिजी होने वाला है ये वीक, मैं बता दूं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो मंडे को कोई न्यूज नहीं है, बट ट्यूसडे को सीपीआई का आंकड़ा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है और काफी ज्यादा मार्केट में इंपैक्ट डाल सकता है। देन इसके बाद वेडनेसडे को अगेन न्यूज है, कोर पीपीआई पीपीआई की न्यूज है 7 बजे। तो ये जो ट्यूसडे की न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट है, केयरफुली ट्रेड करिएगा। देखते हैं, मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करता रहूंगा, प्लस जो डेली मार्केट एनालिसिस करता हूँ, मैं डेली फोरकास्ट बनाता हूँ, उसमें भी अपडेट करूंगा डेली टू डेली। अभी हम वीकली बात करेंगे, ठीक है। अगर हम थर्सडे को बात करें, सबसे पहले तो ट्यूसडे को इंपॉर्टेंट है, दूसरी थर्सडे को 12:30 बजे रात के, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, एफओएमसी स्टेटमेंट है, एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लस एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बैक टू बैक ये 3-4 जो न्यूज है, उसमें मार्केट में बहुत इंपैक्ट होगा। मे भी हो सकता है रात के ना हो तो दूसरे दिन होगा, लेकिन इंपैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है। तो इस समय पे अगर आपकी कोई पोजीशन होल्ड है तो आप ऐसा लगाइए, केयरफुली ट्रेड करिए, क्योंकि जब आपका एफओएमसी की न्यूज होती है तो मार्केट में कुछ भी एग्जैक्टली आंकड़े नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखो प्रोजेक्ट, ये स्टेटमेंट वगैरह, क्या स्टेटमेंट आएगा, क्या बातें होंगी, उसके बेस पे मार्केट में इंपैक्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे डाटा नहीं है, ठीक है। देन अगर हम थर्सडे को तो मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे वेडनेसडे को तो मैंने बता दिया। अब फ्राइडे को भी न्यूज है, अगर आप देखो तो ये वीक बहुत ज्यादा बिजी होने वाला है। बहुत केयरफुली ट्रेड करिएगा, एसएल के बिगर ट्रेड मत करिएगा, मैं बार बार बोला हूँ विदाउट एसएल ट्रेड नहीं करना। मैं भी पहले ऐसी फ्लॉटिंग का काम करता था, बिलीव मी, काफी सारे लॉसेस किए। देन जब से मैंने ये ओपी टेक्निक को अपनाया, मैंने एक भी ट्रेड होल्ड नहीं कर रहा हूँ, मेरा एसएल कंफर्म रहता है। 90% की ओकी ऋषि के साथ हम ट्रेड करते हैं। अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे फ्री फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दी हुई है। हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर करता रहता हूँ, फेसबुक स्टोरी में भी शेयर करता रहता हूँ। बाकी हम फोरकास्ट के बारे में अब इस हफ्ते मार्केट में क्या हो सकता है, मैंने बोला था थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। मार्केट देखो, एफओएमसी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस मुझे लग नहीं रहे। अगर नहीं बढ़ता है तो यहाँ पे यूएसडी वीक हो सकता है और मार्केट ऊपर जा सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन ओवरऑल मार्केट में सेलिंग सेंटीमेंट हावी है, ठीक है। अभी मार्केट में हम H4 के टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे मार्केट में क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर हम यहाँ पे देखो, मैं वीकली फोरकास्ट के बेस पे बात कर रहा हूँ, राइट। अगर हमारे पास, अगर मैं सबसे पहली चीज बोलूँ तो ये हमारे पास एक जोन जोन है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। ये कौन सा जोन है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहेगा 1984 to 86, राइट। ऑलरेडी मार्केट 96 को टच करके जा चुका है, राइट। तो मेरे लिए क्या रहेगा, ये वाला जो जोन है, ये अभी भी इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको मार्किंग करके बता देता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाला, ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है और यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, ये ठीक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन कौन सा है, अगर हम वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वीकली मैंने बोला था, अगर लास्ट वीक का वीडियो अगर आपने देखा हो तो मैंने बोला था ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और वहीं पे मार्केट आके खड़ा है, राइट। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, बट ये बोला था कि ये जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट ने अभी तक क्या किया है, अगर आप यहाँ पे देखो, मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट दिया है। अगर हम यहाँ पे देखें, इस ये वीकली जोन को मार्केट ने ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद ऊपर गया है, और यहाँ से मार्केट ने क्या किया, रिट्रेस। और ये होता है मार्केट यूं यूं रिट्रेस, देन इसके बाद यूं जा सकता है। देखिए मैं ये नहीं बोला ऐसा होगा, बट मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये रिट्रेस करने आया हुआ है मार्केट, यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी क्या हो सकता है यहाँ पे मार्केट में। सबसे पहले हम उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या, ओके, ठीक है। तो अब हम H4 में जाएंगे, ठीक है। H4 में अगर हम देखें तो ये हमारे लिए जोन इंपॉर्टेंट है। देखो, जोन टू जोन ट्रेड करो, कभी भी एक बायर्स मत बन जाओ कि बायर्स माइंडसेट में बाय के लिए कर देखूंगा,
मैं सेल्स के लिए देखूंगा। हमारे लिए देखो जोन मैंने बता दिया आपके। इसके अलावा अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारे पास ये जोन रहेगा जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे भी ज्यादा कोई जोन इंपॉर्टेंट है तो ये। तो आप क्या कर सकते हैं फ्राइडे को, सॉरी नेक्स्ट वीक, क्योंकि देखिए डाटा बहुत ज्यादा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सबसे पहले तो मंडे की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपको यहाँ पे अगेन अगर इस जगह पे आपको यहाँ पे कहीं पे मिलता है तो आप यहाँ से बाय ट्राई करिए मंडे को। पहला टीपी आपका होना चाहिए 2012। ठीक है, पहला, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा खासा टीपी आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरे लिए 2035 तक मार्केट जा सकता है। तो आप अगर यहाँ पे बाय कर रहे हैं या मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। वीकली पॉइंट 1984 के आसपास से 1984 मिले तो यहाँ पे बाय करिए। मैं अभी फिलहाल अभी ज्यादा मैं सेलिंग के लिए देखूंगा, लेकिन मेरे बाय जोन भी सिलेक्टेड वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये। एक तो ऊपर वाला जो मैंने बता ही दिया। देन इसके बाद अगर मुझे 84 पे मैं ट्राई करूंगा और ब्रेक करेगा तो सेलिंग ट्राई करूंगा। अदरवाइज मुझे 84 से अगर बाय मिलता है तो मैं डेफिनेटली बाय करूंगा। और अगर मुझे कहीं पे 68-70 के आसपास मिलेगा तो ये तो बहुत अच्छी बाइंग जोन। तो जो मेरा मानना है, देखो मैं पर्सनली बता रहा हूं, मेरा मानना क्या है मार्केट में क्या हो सकता है। 35 एंड 84, ये दो जोन है। 2035, 1984 और 1960। तो 1965 और 2035, 35 इस बीच में मार्केट रह सकता है। और अगर इसको ब्रेक करता है फिर मार्केट में हमारे लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर हमारे पास ये जोन है। देन इसके बाद मार्केट फ्लाई, फिर ऊपर जाएगा। अगर गलती से ये इस बार 2050 को ब्रेक करता है तो फिर हम ऊपर के टारगेट देखेंगे और लंबे टारगेट। लेकिन 2050 अभी भी स्टिल 2035 अगर ऊपर जाता है तो सेलिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन है 2050 सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगर बात करूं तो वीकली मार्केट कहां से कहां मूव कर सकता है। मार्केट ये कर सकता है 2050 से लेके 1960 तक रह सकता है। अब बोलोगे सर 1000 पे, डेफिनेटली, क्योंकि न्यूज बहुत ज्यादा है। इस बीच मार्केट रहेगा। ऊपर की तरफ आपको मिलता है 2027, सॉरी 2034, 2050 या फिर 2014 या 15। अगर यहाँ पे मिलता है तो आप सेल ट्राई करिए एसएल के साथ। और नीचे से अगर आपको मिलता है तो आप 96 अभी भी स्टिल मंडे के लिए सही है। बट ट्यूसडे से अगर आपको मिलता है 1986 या 1970 तो यहाँ से आप बाय ट्राई कर सकते हैं। तो ये मेरा वीकली जो मेरा मार्केट एनालिसिस बोलता है कि मार्केट 2050 से और 1970 के बीच में रह सकता है, राइट। यहाँ पे 800 पिप का मैंने मूव बता दिया, इतना रह सकता है मार्केट। बाकी डेली बेसिस पे फोरकास्ट मिलता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए वीकली तो मैं बता ही देता हूँ। तो मेरे लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा, अगर मार्केट यहाँ से मिलता है तो मैं लंबा टारगेट होल्ड करूंगा इस तरह से, और ऊपर से मिलता है तो मैं सेल के लिए देखूंगा। सो विश ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आप किसी भी ब्रोकर में ट्रेड करते हैं, अगर आप हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे अगर हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं, ऑक्टाफैक्स, एक्सनेस, पीयू प्राइम एंड फॉरेक्स फॉर यू, इन ब्रोकर के थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं और हमारी आईबी के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो आपको प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपको सिग्नल प्रोवाइड किए जाएंगे। आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं, राइट। सो विश ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हम मिलेंगे डायरेक्ट अब कहाँ, ट्यूजडे को, क्योंकि मंडे को मैंने बता दिया 1995 गुड जोन फॉर बाइंग। और इसको ब्रेक करता है तो 1985 से डेफिनेटली आप बाय के लिए ट्राई करिए, बहुत अच्छी बाइंग निकलेगी। और ऊपर की तरफ अगर आपको मिल जाता है, मान लीजिए यहीं से ऊपर चला जाता है 2004 से, तो कोशिश करिए 2013-14 से आप सीलिंग ट्राई करिए। और टीपी आपका 1997। तो विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।